नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज की कथा है नारद मुनि की। यानी दोस्तों, नारद मुनि का मुख वानर का किस प्रकार हुआ था और उन्होंने शिव गणों को क्या श्राप दिया था और क्यों श्राप दिया था, सारी जानकारी आपको इस कथा में मिलेगी दोस्तों। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह कथा आपको संपूर्ण और सत्य सुनाई जाएगी दोस्तों। क्योंकि मैं आपके सामने लाइव महाशिवपुराण बुक पढ़ रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपको संपूर्ण और सच्ची जानकारी मिलेगी, इसमें आपको कोई झूठ नहीं मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, आपको कई रहस्यों की जानकारी प्राप्त होगी इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। इस चैनल पर मैं आपको संपूर्ण महाशिवपुराण बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारियां प्राप्त होंगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु को उनका रूप मांगना। एक कन्या पर नारद मुनि जी मोहित हो गए थे दोस्तों, और उस वजह से उन्होंने श्री हरि विष्णु जी से उनका रूप मांगा। भगवान का अपने रूप के साथ वानर सा मुख देना। भगवान ने अपने रूप के साथ ही उनको वानर का मुख दिया था। कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को श्राप देना। तो यानी इस कथा में दोस्तों आपको नारद जी की महनता सारी जानकारी प्राप्त हुई। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। ऋषिगण बोले, हे सूत महाभाग्य, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु के क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताइए। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि की इच्छा अनुसार वहां से चले गए। उन्होंने मुक्ति के मार्ग में एक विशाल सा योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नरक की रचना की। तो श्री हरि विष्णु जी ने एक सुंदर मनोहर नरक की रचना कर दी दोस्तों, नगर की। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। उस नगर को अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक सुंदर बनाया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहीं शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। जो राजा थे वहां के, वह कौन थे दोस्तों? शील निधि। तो देखिए दोस्तों, जिस कन्या पर नारद जी मोहित हुए थे वह इन्हीं राजा की पुत्री थी, जिनका नाम था शील निधि। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अतः उन्होंने महानाम उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरी दिखाई देता था, पूरी तरह से भर गया था दोस्तों उन राजाओं से। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामाशक्त नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए। वह उस राजा के महल में पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलाकर उनसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजनम, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशाली कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। तो नारद जी जिस कन्या पर मोहित हुए थे उस कन्या का नाम था श्रीमती। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, इस विषय में जानकारी पूछे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर यही है दोस्तों कि नारद जी जिस कन्या पर मोहित हुए थे उस कन्या का नाम था श्रीमती। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनेगी। निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जगत ग्रहों के अनुसार
इसका संपूर्ण भाग्य बताइए और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। मुनि श्रेष्ठ नारद उन कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले। उस कन्या को वरण करने के लिए दोस्तों उन पर मोहित हो गए थे नारद जी, तो उसको अपना बनाने के लिए उन्होंने यह वचन कहा, हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हुआ। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। इतना कहकर और नारद जी वहां से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। वह काम के वशीभूत, काम यानी दोस्तों कामदेव ने उनको वश में कर लिया था। शिव की माया से उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। यह नारद जी मन में विचार करने लगे। सब राजाओं को छोड़कर यह स्त्री यानी श्रीमती मेरे से ही विवाह करने, सब पर से ध्यान हट जाए उनका और उनका ध्यान केवल मुझ पर ही हो, आकर मुझको ही वरण करें यानी मुझको ही अपना पति स्वीकार करें। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। दोस्तों यह बात आप भी जानते होंगे और जो नारी हैं वह भी जानती होंगी। नारी को मनुष्य के अधिकतर मनुष्य में उनको सुंदरता ही देखना पसंद है। दोस्तों जितना मनुष्य सुंदर होगा उतना ही उनको प्रिय लगेगा। दोस्तों उनके गुण नहीं देखती, वह केवल सुंदरता देखती है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है। यह नारद जी ने मन में विचार किया। इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विरल हुए मुनीश्वर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। तो इस तरह का विचार करके नारद जी वहां से गए और श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ में पहुंच गए। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूंगा। एकांत में, क्योंकि वहां लक्ष्मी माता है और भी गण है तो उनके सामने वह कहना नहीं चाहते थे। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे। वह शंकर भगवान की माया को समझकर, उनको सब पता था दोस्तों, तो वह शंकर भगवान की माया समझकर और नारद जी से एकांत में चले गए। हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा। तब नारद जी ने श्री हरि विष्णु से कहा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो यह नारद जी के मन में क्वेश्चन उठा दोस्तों। तो इस तरह से उन्हें श्री हरि विष्णु से कहा। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निरंतर ही प्राप्त कर लूंगा। नारद जी ने यह मन में विचार बनाया दोस्तों, क्योंकि श्री हरि विष्णु सुंदरता की प्रेरणा है दोस्तों, बहुत सुंदर है। उनसे सुंदर मनमोहन कोई नहीं है, मान लीजिए। तो वह अधिक सुंदर है। तो नारद जी ने विचार किया कि अगर श्री हरि विष्णु जी अपना रूप मुझे दे दें तो 100% चांस है दोस्तों कि श्रीमती जी मुझसे ही विवाह करेंगे, क्योंकि नारियों को सुंदरता प्रिय है दोस्तों, सुंदरता पसंद आती है। तो यह नारद जी ने एक प्लान बनाया दोस्तों। ये मान लीजिए, आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी, आपके रूप के बिना, क्योंकि आपका रूप अधिक सुंदर है। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन
हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। तब श्री हरि विष्णु नारद जी से बोले। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभिष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। क्योंकि नारद जी श्री हरि विष्णु जी के सबसे परम भक्त थे दोस्तों। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया, उनको मुख था वह वानर का दे दिया, और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह दोस्तों नारद जी की इच्छा पर ही तो उन्होंने केवल मुख वानर का दे दिया, जो मुख था वह वानर का बना दिया, और जो बाकी के सारे शरीर के अंग हैं वह उन्होंने अपने ही नारद जी को प्रदान कर दीजिए सुंदरता के रूप में। अब नारद जी ने अपना मुख नहीं देखा, क्योंकि अपना मुख कौन देख सकता है दोस्तों, अपना मुख केवल आईने में ही दिखेगा। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ न सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राज्य सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह क्रूप है, यानी वानर का है। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे। उनकी रक्षा के लिए वहां पर शंकर भगवान के 2 गण थे दोस्तों, 2 गण आए थे। वो जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुण भाव से वहां बैठे थे, वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। केवल उस सभा में केवल शंकर भगवान के शिव 2 गण थे दोस्तों, वही नारद जी के उस भेद को जानते थे और उस रूप को देख सकते थे। मुनि को काम वेश से गूंड हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। नारद जी की उन्होंने हंसी उड़ाई। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्रों की प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। तो उन्होंने वहां पर उनका मजाक उड़ाया। यह जान लीजिए दोस्तों, आप यही समझिए, उन्होंने उनका वहां पर मजाक उड़ाया था। कभी भी किसी का मजाक नहीं करना चाहिए दोस्तों, कोई कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, पैर टूटा हो, हाथ टूटा हो, किसी चीज से लाचार हो, तो किसी का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान का ही दोस्त है दोस्तों। उन 2 शिवगणों ने नारद को उनका उपवास उड़ाया, उनका अपमान किया, तो नारद जी क्रोध हो गए थे और उन्होंने श्राप दिया था। आगे सुनिए दोस्तों। मुनि तो काम से विहिल थे, वह कामना से विहिल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तो नारद जी ने, जो शिवगणों ने नारद जी से जो कहा था, उन्होंने उनकी बात को टाल दिया दोस्तों, उन पर विचार नहीं किया। उन्होंने अपना मुख भी नहीं देखा आईने में, तो इस क्योंकि उनको केवल श्रीमती ही दिख रही थी दोस्तों उस समय सभा में, तो इसलिए उन्होंने उस बात को अनसुना कर दिया। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अतः पुर से वहां आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर काला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। अब वह माला लेकर और पूरी सभा में घूमने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर
वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। वह नारद जी के सामने आई दोस्तों, और उनका वह वानर सा मुख देखकर, क्योंकि वह शंकर भगवान की माया से मोहित थे दोस्तों, और श्रीमती जी उनका यह रूप देख सकती थी, तो उन्होंने उनका वानर सा मुख देखा तो उनकी दृष्टि वहां से हटाकर और वह आगे की तरफ चली गई। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। अब वहां पर भगवान विष्णु एक राजा की वेशभूषा धारण कर वहां पर आ गए। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहीं नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा, किसी और ने उनको वहां पर नहीं देखा दोस्तों, केवल उस श्रीमती जी ने ही उनको देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत दृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। वहां से उन कन्या से विवाह कर, श्रीमती जी से विवाह कर, और श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्ध्यान होकर और अपने वैकुंठ लोक में जा पहुंचे दोस्तों। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। नारद मुनि अति उनको क्रोध आ गया दोस्तों, उनको केवल श्रीमती जी को पाने की इच्छा थी दोस्तों, और यह सब वह देखकर अत्यंत क्रोध हो गए, मान लीजिए। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहिल नारद जी से कहने लगे। अब उन दो रुद्र भगवान के जो शिवगण थे, उन्होंने नारद जी से कहा। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो। सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। वानर के समान अपना घृणित मुख तो देख लीजिए। तब उन गणों ने नारद जी से कहा कि आप केवल हाथ पैर की सुंदरता देखकर ही और मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हो, अपना एक वानर सा मुख तो देखिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्र गणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, वह सोच में पड़ गए। वे शिव की माया से मोहित थे, उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। तब जाकर दोस्तों नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे। ऋषिगणों को तो जल्दी ही गुस्सा आ जाता है दोस्तों। इस तरह से नारद जी वहां पर कुपित हो उठे अपना वानर का मुख देखकर। अब देखिए दोस्तों, किसी से कुछ वस्तु मांगे, नारद जी ने श्री हरि विष्णु से अपना रूप मांगा था, तो उन्होंने रूप तो दे दिया लेकिन मुख वानर का दे दिया। तो वह देखकर दोस्तों सहजी है कि दोस्तों कुपित तो होंगे, गुस्सा तो आएगा कि मैंने क्या मांगा और श्री हरि जी ने मुझको क्या दिया, तो गुस्सा तो आएगा दोस्तों, सहज बनता ही है। तो नारद जी को यह बात जानकर बहुत गुस्सा आया, कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां यह श्राप दे दिया। तो वहां पर श्री हरि विष्णु तो नहीं थे, वह तो चले गए थे। तो वहां पर जो दो शिवगण थे, तो नारद जी बहुत क्रोधित हुए और कुपित होकर उन दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया दोस्तों। अब वह श्राप क्या दिया सुनिए। तुम दोनों मुझ ब्राह्मण का उपवास किया है, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपवास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। यानी दोस्तों वह दोनों जो शिवगण थे रुद्र भगवान के, वह दोनों ब्राह्मण के वीर से, यानी दोस्तों उनका कुल तो ब्राह्मण का होगा। ब्राह्मण का वीर जानते हैं दोस्तों, उनका जन्म एक ब्राह्मण से ही होगा, ब्राह्मण के घर में होगा, ब्राह्मण कुल के होंगे वो, लेकिन ब्राह्मण कुल से होते हुए भी वह दोनों राक्षस होंगे। अब इसका बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको बताऊंगा कि वह दोनों कौन थे और किस राक्षस की योनि मिली। देखिए दोस्तों, राक्षस हो जाओ, ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान होंगे। तुम एक ब्राह्मण की संतान होगे, ब्राह्मण के कुल में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे आचार विचार एक राक्षस के भांति होंगे। वह यह तो शिवगण थे दोस्तों, इनको यह नारद जी ने श्राप दे दिया। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे दोस्तों कि शंकर भगवान की माया से नारद जी मोहित हैं और वह उन्होंने जो श्राप दिया वह कुपित होकर दिया और वह शंकर भगवान की माया से मोहित हैं। तो उन दो शिवगणों ने यह शंकर भगवान का ही आशीर्वाद समझकर और उनको वह श्राप उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं
जो भी आपके जीवन में कुछ भी कर्म हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो या कुछ सही हो रहा हो, सब शिव की ही माया है दोस्तों। उसे शिव का आशीर्वाद समझकर सह लेना चाहिए दोस्तों। आपके साथ कोई बुरा हो रहा हो तो यही समझिए दोस्तों, शिव की इच्छा है, उनकी कृपा से आपके जीवन में बुरा हो रहा हो, क्योंकि आपके कुछ कर्म बुरे होंगे दोस्तों, तभी आपके साथ वह बुरा हो रहा है। और आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा हो दोस्तों, तो यही समझिए दोस्तों, शिव की माया है, क्योंकि आपके कुछ अच्छे कर्म होंगे दोस्तों पिछले जन्म के, या आपके इस जन्म में आपने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, उसका फल दोस्तों आपको मिल रहा है, जो आपके हाथों से अच्छे कर्म हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों सब शिव की माया समझिए। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए। इस तरह दोस्तों वह दोनों शिवगण अपने स्थान को वापस लौट गए और भगवान की शिव की स्तुति करने लगे शिव की स्तुति करने लगे। अब देखिए दोस्तों, नारद जी ने जो यह श्राप दिया था शिवगणों को, अब वह शिवगणों को जो श्राप दिया था वह जो कौन थे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बता दूं यह भेद। जो रुद्र भगवान के जो दो शिवगण थे दोस्तों, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था, वह ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, उन्होंने ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया था दोस्तों, ब्राह्मण की वीर से, और वह ब्राह्मण जाति नहीं थे, लेकिन उनके व्यवहार राक्षस के थे। अब वह दो कौन थे दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक था रावण और दूसरा था कुंभकर्ण। यह दो ही वह रुद्र भगवान के शिवगण थे दोस्तों, जो ब्राह्मण के वीर से जिन्होंने जन्म लिया था, और उनकी योनि रावण और कुंभकर्ण के द्वारा हुई थी दोस्तों, जिनको अगला जन्म रावण का और कुंभकर्ण का मिला था दोस्तों, क्योंकि वह ब्राह्मण थे दोस्तों, ब्राह्मण कुल से ही थे, और उनके बिल्कुल व्यवहार राक्षसों जैसे ही थे दोस्तों। तो यह वही थे दोस्तों शिव के गण, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था, और उनका अगला जन्म इस प्रकार हुआ। तो जो रावण और कुंभकर्ण थे वह शंकर भगवान के ही शिवगण थे दोस्तों। जब उनकी राम भगवान ने उनकी जब मृत्यु की थी दोस्तों, तब वह उस श्राप से मुक्त हुए थे, और वह पूर्णतः रुद्र भगवान के रूप में पहुंच गए थे दोस्तों। तो वह शिव के ही गण थे ये दोनों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों, और ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हो सके दोस्तों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।